हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जे क्वेरी से रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग सीरियन के थ्रू जे क्वेरी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखने वाले हैं। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि जे क्वेरी को एचटीएमएल में सीरियन के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने आप लोग को बताया था, ये मैंने स्टेप बताया था कि जे क्वेरी को एचटीएमएल में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके लिए मैंने 3 स्टेप बताया था। ये मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सीडीएन के थ्रू जे क्वेरी को एचटीएमएल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि सीडीएन का मीनिंग क्या होता है। तो सीडीएन का मतलब होता है, सीडीएन का स्टैंड फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये मैं सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज मान के चलो कि कोई वेबसाइट है, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट, इस टाइप का कोई वेबसाइट है। मान के चलो कि आप अमेजोन वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो और वहां से कुछ प्रोडक्ट बाय करते हो, मतलब किसी भी रीजन से आप अमेजोन के वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हो। तो उस अमेज़न की वेबसाइट से आपको क्या-क्या मिलती है, वहाँ से आपको एचटीएमएल, मतलब कि अमेज़न के वेबसाइट के जो सर्वर है, वहाँ से आपको एचटीएमएल, सीएसएस और इमेजेस मिलते हैं। और अगर आपका ये वेबसाइट जेक्वेरी में बना है, तो आपको जेक्वेरी के 30 से 40 केबी का फाइल भी मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मान के चलो कि उस अमेज़न वेबसाइट को एट ए टाइम मल्टीपल्स यूजर विजिट करना चाहता है, मतलब 1000 यूजर विजिट करना चाहता है, 100 यूजर विजिट करना चाहता है, तो सबको एचटीएमएल, सीएसएस, इमेजेस और जेक्वेरी देना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि आपके सर्वर पे लोड बढ़ जाता है, तो इसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अलग से एक सर्वर लिया जाता है। उस सर्वर में क्या किया जाता है कि ये जो पहला वाला सर्वर है, इससे आपको एचटीएमएल, सीएसएस और इमेजेस मिल जाएंगे और दूसरे सर्वर से आपको jQuery का फाइल मिल जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो पहले इसी सर्वर से सभी फाइल मिल रहा था, वो आपको 2 सर्वर में डिवाइड हो गया है। जहाँ पे आपको सेकंड वाले सर्वर, सीरियन सर्वर से आपको jQuery का फाइल मिल गया। तो इससे आपका सर्वर का लोड कम हो जाता है। तो ये जो पूरे प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्लियर है? तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में क्या हुआ कि आपको जेक्वेरी का जो फाइल है, जो अदर सर्वर से मिल जाता है। ये जो सर्वर है जेक्वेरी का, सीरियन सर्वर, ये कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती है, जैसे गूगल भी प्रोवाइड करती है सर्विसेज और jQuery.com भी प्रोवाइड करती है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा कि सीडीएन का मीनिंग क्या हुआ। सीडीएन का मीनिंग हुआ कि आप, पहले क्या होता था कि एक ही सर्वर से आपको एचटीएमएल, सीएसएस, इमेजेस और जेक्वेरी मिलता था। अगर वहाँ पर क्लाइंट और यूजर बढ़ जाते थे, तो आपका सर्वर पर लोड बढ़ जाता था। तो वहाँ पर क्या किया गया कि एक अलग से सर्वर बनाया जाता है और उस सर्वर से आपको जेक्वेरी का फाइल मिल जाएगा और दूसरे सर्वर से आपको एचटीएमएल, सीएसएस और इमेजेस मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक सर्वर पर लोड नहीं पड़ेगा, 2 सर्वर में डिवाइड हो चुका है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं जेक्वेरी में, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आपको google.com पर जाते हैं, हम लोग यहाँ पे ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पर आपको लिखना है jquery.com पे जानी है आपको, जो कमर्शियल वेबसाइट है jquery का। और ये जो डाउनलोड है, इस पे जाना है, जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बताया था। तो डाउनलोड jQuery पे क्लिक करनी है आपको। उसके बाद आप स्क्रॉल करोगे तो आपको कहीं मिलेगा सीडीएन का पाथ। ठीक है, आप स्क्रॉल करते जाओ, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको ये आपको दिख रहा है, ये आपको यूजिंग jQuery विद अ सीडीएन ये मिल रहा है। अब इसके अंदर में एक लिंक मिलेगा आपको, ये दिख रहा है आपको, लिंक है ये https://code.jquery.com। इस पे आपको क्लिक करना है।
जब आप क्लिक करोगे तो ये फाइल ओपन होगा। ये मेरा लोड हो रहा है। अब ये फाइल जो ओपन हो रहा है इसमें से देखो आपको कुछ वर्जन मिल रहे हैं jQuery के। क्लियर है? तो ये जो 3 वर्जन इसके बारे में मैं पहले बताने की कोशिश करूंगा। अगर मान लो कि आप ओल्ड ब्राउज़र को सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप jQuery 1 यूज़ कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप कोई लेटेस्ट ब्राउज़र सपोर्ट करवाना चाहते हो, तो आपके लिए jQuery 3 वर्ज़न बेस्ट होगा। मैंने 3 वर्ज़न ही पिछले ट्यूटोरियल्स में लिया था, तो यहाँ पे भी मैं 3 वर्ज़न ही लूँगा। 3 वर्ज़न से क्या होता है कि आप न्यू मतलब कि लेटेस्ट ब्राउज़र को सपोर्ट करवाना चाहते हो, तो ये बेस्ट होता है। तो इसके अंदर में आपको ये है मिनी फ़ील्ड, इस मिनी फ़ील्ड पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद ये जो फ़ाइल दिख रहा है आपको, ये जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट का, इसको आपको कॉपी करना है। यहाँ से आपको कॉपी करनी है, इसको आप कॉपी कर लो। और मैं टूल्स ओपन करने जा रहा हूँ। ये मेरा टूल्स है, ये प्रैक्टिकली मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था, जो कि डाउनलोड करके बताया था। उसमें मैंने ये पाथ लिखा था, ठीक है? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ और आपने जो सीडीएन का पाथ डाउनलोड किया उसको यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। क्लियर है? अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको बार-बार आपके सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको jQuery का फाइल चाहिए तो आपको सीडीएन के सर्वर से मिल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है? तो ये जो एसआरसी, ये जो है एचटीटीपीएस ये कोड डॉट jQuery ये सर्वर से आपको मिल जाएगा। ये जो इंटीग्रिटी है ये क्या है? ये आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया गया है, जो हैकर लोग से बचाने के लिए दिया जाता है। क्लियर है? अब देखो ये आपका सपोर्ट हो गया है। अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने सेव किया और मैं रन करके दिखा देता हूँ। ये भी आपका वैसे ही काम करेगा जो पहले काम होता था। मैं इसको रन कर देता हूँ। देखो मेरा आउटपुट आ चुका है, गुड मॉर्निंग कुमार। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर मैंने अलर्ट यूज किया था। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा कि सीडीएन का यूज करने से बेनिफिट क्या है और हम कैसे यूज करते हैं। तो सीडीएन का यूज करने से बेनिफिट क्या है कि आपका सर्वर पर लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि jQuery का पाथ आपको अलग सर्वर से मिल रही है। ये था आपका सीडीएन के थ्रू। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में कुछ सिंटैक्स देखने वाले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप देखना ना भूलें। इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।